ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? शेख फजल इलाही शाहिद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। जबरदस्त। सर अमित साहब ने भी कश्मीर के रिलेटेड एक बयान दिया, अमित शाह ने भी एक बयान दिया। दोनों के बयानात मैं सुनाता हूँ आपको इनकी जुबानी ही, उसके बाद आप अपनी डिस्कशन कीजिएगा। ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं कि अगर तुम पीओ शो को बड़ा मत नहीं, बताओ, मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this. जी ये ना जब जो पाकिस्तान बना है या इंडो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अलग रियासतें आज़ाद हुई हैं जी। तो उसमें 3 जून का एक मंसूबा आया और एक इंडिपेंडेंस एक्ट आया। उसके तहत जो है वो उन्होंने हकूक़ दिए, जो भी रियासतें हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, उनको ये हक दिया कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोनों इंडिया या पाकिस्तान जिसके साथ चाहें वो अपना मिल सकते हैं आज़ादी के साथ। इस तरह मुख्तलिफ रियासतें जो हैं, कुछ जो है जो इंडिया में ज़्यादा अक्सरियती इलाके थे वो उनके साथ इल्हाक कर लिया, जैसे मलेरकोटला है या कुछ और रियासतें जो हैं। तो बेशक वहाँ मुसलमान ज़्यादा है मलेरकोटला में, तो कुछ रियासतें जैसे बहावलपुर है हमारे या कुछ और रियासतें हैं वो जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक। आज कश्मीर में भी जो है वो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो वो उन्होंने जो है वो चाहा कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे, लेकिन जो इंडिया ने जो है ना वो ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जा करके जम्मू का इलाका जो है वो कर लिया। कुछ इलाका जो है वो हमने आज़ाद करवा दिया, वहाँ जो है वो लड़ाई जो हुई, जंग हुई, तो उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, श्रीनगर वगैरह पर जो है। तो अब उनको हक़ खुद अरादियत नहीं, हक़ खुद अरादियत दे नहीं रहे। अगर कश्मीर का देखें सर, जबकि जो है अक़वाम मुत्तहिदा में बेशुमार करारदादें पास हुई हैं कि उनको अपना अलग इंडिपेंडेंट राइट ऑफ डिसीजन दिया जाए कि वो जिसके साथ चाहें लिहाज करें, लेकिन उनको दे नहीं रहे। उल्टा उन्होंने वो 370 जो है वो अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उन्होंने कहा कि कश्मीर उनका बन गया, जो वो उनका बन गया। लेकिन वो जो मर्जी करें, इंटरनेशनल कानून जो है वो उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई करें। उनको उनके वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं उनको अपना हक खुद अरादियत जो है वो इस्तेमाल करने का हक। एक चीज ऐड करता हूँ मैं, कश्मीर की आपने बात की, तो वहाँ पर जो राजा हरि सिंह थे वो राजा चाहते थे कि भाई वो इंडिया के साथ इल्हाक करें, और जो मुसलमान आपने कहा जिस तरह के वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे, तो वहाँ के जो राजा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, सारे के सारे डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। लेकिन उस वक्त जो है ना वो अवाम को जो है वो हक होना चाहिए। वो हरि सिंह को कौन हक सकता है? हरि सिंह ने तो वो खरीदा था डोगरा से, वो जो है डोगरा राज से वो पैसे खर्च करके उसने खरीदा था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी मलकियत हो गया, जबकि पूरी दुनिया में जो है वो आवाम को हकूक मिल रहे थे। सारी रियासत दुनिया में जो है वो आज़ाद हो रही थी उस वक्त जो है। तो वो अब ख़ास तौर पर जो अब की जो सदी है, 20वीं सदी, सारी दुनिया में आवाम को हकूक हासिल हैं, वो जो अपनी अक्सरियत के मुताबिक फैसला करें। लेकिन इंडिया में जो है वो उन्होंने उल्टी हिसाब चलाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया की जो है ना बहुत बड़ी ज़्यादती है मुसलमानों के साथ। तो कुछ लोग उनको जो अमेरिका है ख़ास तौर पर वो इंडिया को सपोर्ट करता है, तो और भी जो है
तो हमारे मुसलमान मुल्क भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पर जो है ना, जिनका पाकिस्तान के साथ है ताल्लुक, दोस्ती है, फ्रेंडशिप, जैसे चाइना है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है। चाइना है जो है वो पाकिस्तान को वो कहता है कि कश्मीर जो पाकिस्तान का। वहाँ पाकिस्तान का है। सर चाइना ने एक अपनी बनाई है, एक एआई टेक्नोलॉजी बनाई है, डीप सीक। उससे अगर आप पूछो कि चाइना जो कश्मीर जो पार्ट है वो पाकिस्तान का या फिर इंडिया का, वो बताती है कि जो कश्मीर पार्ट है वो इंडिया का पार्ट बताती है डीप सीक। वो हालांकि चाइना का बनाया हुआ, अमेरिका का बनाया हुआ एआई जो है वो चैट जीपीटी जो है, अगर आप उससे पूछो कि बताओ भाई कश्मीर किसका पार्ट है, पाकिस्तान या फिर इंडिया का, वो बताते हैं कि ये एक मुतनाज़ा एरिया, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का। तो इंडिया का जो चाइना का बनाया हुआ वो तो कहता है कश्मीर जो है वो इंडिया का। एक्चुअली मुझे वो कंप्यूटर की इतनी मालूमात नहीं है वैसे, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। चले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अभी जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो रंग, नस्ल, जुबान और हमारे कल्चर डिफरेंट होने की वजह से, मजहब डिफरेंट होने की वजह से हमने टू नेशन थ्योरी के ऊपर काम करके हमने पाकिस्तान को अलग किया। तो आप इस चीज को कितना बेस मानते हैं हमारी अलहदगी की? अगर हमारी अलहदगी की बेस ये होती तो जितना आप देख रहे हैं कि इस टाइम मुसलमान जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में, तो उन सबको भी तो आ जाना चाहिए था। अगर टू नेशन थ्योरी पर वो अमल कर रहे होते तो क्यों अमल नहीं किया उन्होंने जो उधर रहते थे? एक्चुअली इस्लाम जो है ना वो आज़ादी देता है, अगर वो भी इधर आ जाते तो और मजीद बर्डन बढ़ जाता। तो जितने लोग आना चाहते थे वो आ गए, जो लोग उधर रहना चाहते थे वो रह गए। जैसे मलेरकोटला में काफी सारे लोग इधर आ गए, मॉडल टाउन में रह है, बिल्कुल है। तो कई लोग उधर रह गए। तो वो फिर इस तरह जो है, जो उधर रूलिंग था मलेरकोटला की रियासत का हुक्मरान जो था, वो भी 1 साल बाद उन्होंने इंडिया के साथ अलहाक कर लिया और वो रियासत जो है वो ख़त्म कर दी। तो लेकिन उनके जो 2 भाई थे उनको ज़मीनें इधर पाकिस्तान में अलाट हुई, उनके 2 भाई इधर आ गए, एक उधर रह गया, तो उनको फिर इधर अलाटमेंट हुई। तो इस मतलब जो है कि ये जो है नज़रिया पाकिस्तान जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, वो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। तो जो लेकिन आज़ादी है कि जो चाहें कि पाकिस्तान में आएँ या उधर आएँ, लेकिन इधर जो आ गए ज़ाहिर है वो अपने जो अक्सरियत चूँकि मुसलमानों की है, तो उसके उनको आज़ादी है कि वो जो है अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके, तबलीग कर सके, लेकिन अक़लियतों को भी हकूक़ है कि वो भी अपने मज़हब की जो है वो प्रीच कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ। आर्मी चीफ ने एक बयान दिया, और इससे पहले अमित शाह का बयान बताना चाहूँगा। अमित शाह कहते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं और जो हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जो हिंदू हैं, हम हिंदू से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी रंग, नस्ल और वो सारी चीज़ें जो हमारे इस्लाम की जो अक़लियत है, जो हर चीज़ जो हम परफॉर्मेंस करते हैं इस्लाम की, जो हम अदायगी करते हैं, वो सब बिल्कुल डिफरेंट है। हम हिंदुओं से इक्वल नहीं है, हम हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट है। जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं वो भी तो हमारे ही है ना। अगर झंडे में सफ़ेद रंग दिया हुआ तो वो क्या सोचते होंगे कि यार ये तो जो पाकिस्तानी है, ये जो मुसलमान है, ये तो हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहे। 1% या 2% जो भी हिंदू है यहाँ पर, क्या सोचते होंगे इस चीज़ के बारे में? हिंदू जो है उनको चूँकि हमारा मज़हब कहता है कि अक़लियतों को जो है वो हकूक़, अगर वो पाकिस्तानी स्टेट जो है, वो जो स्टेट है मुस्लिम स्टेट, उनके वो टैक्सेस दे रहे हैं, तो उनको सारे के सारे हकूक़ जो हैं वो शहरी जो है वो अक़लियतों को हासिल होंगे। यही हमारा जो आइन भी कहता है, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे पहले के 62 का आइन और 56 का आइन जो है, तो इस तरह उनको हकूक़ हासिल हैं, वो अपनी आज़ादी से इधर रह रहे हैं। हालांकि उनको भी आज़ादी थी, वो जाना चाहते तो इंडिया में जा सकते थे। अभी की बात करो सर, अभी इसी स्पीच के अंदर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हिंदू जो है हम हिंदू से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये वो मजहबी लिहाज से तो मुख्तलिफ है ना हम लोग, हाँ। लेकिन वो एक इलाके के रहने वाले हैं। तो हमारा मजहब जो है वो कहता है कि आप में गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं, रह सकते हैं। अगर यही स्पीच नरेंद्र मोदी ने दी होती कि हम मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं और मुसलमानों के साथ हमारा मिलता नहीं, तो हम इस चीज को भी बेस बना लेते। नहीं इसको नहीं देख रहे आप? वो अगर कहें तो बेहतर है बात, लेकिन वो तो कहते नहीं है ना, वो तो अपने आप को सुपर समझते हैं मुसलमानों से शुरू से। बल्कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है उस वक्त से, जो पहले का आप ज़माना देखें तो वो उनकी जो 4 ज़ातें थी, वो अपने आप को हिंदू जो है वो मुसलमानों से नफरत करते थे, इनको मलीच कहते थे। अगर ये उनके जो है घर के अंदर दाखिल हो जाता था तो वो उन पर जो है वो गोबर से उसको साफ़ करके, गाय के गोबर से जो है वो उसको साफ़ करते थे।
तो वो जो है वो मुसलमानों से हमेशा नफरत करते रहे, लेकिन मुसलमानों ने नफरत नहीं की। बेशुमार लोग जो हैं वो मुसलमान हुए हिंदुओं में से भी, और अभी भी मुसलमान हो रहे हैं, आप अखबारात में पढ़ते रहते हैं। तो वो ये मुसलमानों का हुस्न सलूक है कि उससे मुतासर होके वो जो है हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। और वो दूसरे आपकी बात बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही होगी सर, लेकिन अगर हम अपने आप को किसी भी मजहब से, किसी भी बंदे से, किसी भी कौम से, किसी भी अफ्रीकन से अगर हम कहें कि भाई हम उनसे बेटर हैं, तो उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी या नफरत पैदा होगी? अगर कोई हिंदू कहे कि भाई ये जो मौलवी साहब बैठे हैं इससे मैं बेहतर हूँ, वहां आकर खड़ा होगा कहे, हम हिंदुओं के सामने ऐसे बेटर नहीं कहते। हम अपने मजहब की कि उनका दिल चाहे तो वो हमें कबूल करें, हमारे मजहब को, हमने उनको पूरे हकूक दिए हुए हैं। ये नहीं है कि हम उन पर जबरदस्ती करते हैं। कोई भी, इधर ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, ये जैन जो है ये जिसके बना हुआ है ये देखे ना, जैन, ये भी मजहब है, मंदिर है। जैन मत है, हिंदू मत है, बुद्ध मत है, पारसी है, ये चार हिंदू मजहब के साथ मिलते जुलते मजहब हैं। तो लेकिन इनके भी कुछ लोग इधर रह रहे हैं, तो सबको आज़ादी हासिल है, लेकिन अक्सरियत जो है, जो अक़लियतों में वो ईसाइयों की है, उसके बाद हिंदू हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमान है पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान। तो क्या ख्याल है जो कश्मीरी हमारे साथ हैं, हम उनको पूरा हकूक दे पा रहे हैं जिस तरह के हकूक देने चाहिए, या फिर उनके राइट्स जो हैं, उनके वहाँ पर हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ के सारे मसाइल जो हैं होते हैं एक मुल्क के, करवाने हम चाहिए? उनको जो इलाका पाकिस्तान के साथ अलहाक किया हुआ है जिसने, और इंडिपेंडेंट स्टेट है आज़ाद कश्मीर, अगरचे वो थोड़ा है इलाके के हिसाब से, वो उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग उसका प्राइम मिनिस्टर है, अलग सदर है। तो लेकिन पाकिस्तान में उनको जो हमारे तालीमी अदारे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो जो भी है मुलाजमतें हैं, उनमें उनका कोटा मखसूस है। हम कश्मीरियों को पूरे हकूक देते हैं। तो बेशुमार कश्मीरी जो है इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो रह इधर रहे हैं, इधर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वकील हैं, मुख्तलिफ नौकरियों में लगे हुए हैं, तो 50 साल से 60 साल से वो इधर ही रह रहे हैं, लेकिन वो वोट अपना कश्मीर का उधर भी डालते हैं। एक चीज बताता हूँ, जिस तरह के अगर वो यहाँ पर आगे पढ़ने से बेटर नहीं कि हम वहाँ पर यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर कॉलेजेस बनाएं, वहाँ तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, आज़ाद कश्मीर में भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, जितनी तादाद उनके नौजवानों की है उस मुताबिक है वहाँ पर यूनिवर्सिटी उधर है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं होके आया हूँ ना कश्मीर में, पूरे एरन खेल तक होके आया हूँ और कवरेज भी की है वहाँ पर। चूंकि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है ना, कोशिश तो होती है हमारे, चूंकि इधर हमने कश्मीर का अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है। और अगर इसके साथ इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया ने क्या फैसिलिटीज दी? इंडिया ने उधर कखनी को कोई फैसिलिटीज नहीं दी, उल्टा उनको क्रश करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, उनकी आज़ादी की तहरीकों को क्रश करते हैं। तो वो उनके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अगर मेरे मुताबिक अगर आप देखेंगे तो $16 बिलियन का वो रिजर्व रखते हैं कश्मीर के लिए। कश्मीर को फंड कितना देते हैं? $16 बिलियन। अगर आप $16 बिलियन का करेंगे तो हमारे टोटल पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 348 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है हमारे पाकिस्तान की, और वो $16 बिलियन सिर्फ कश्मीर को दे रहे हैं। वो देते हैं तो, लेकिन वो उस पर खर्च मुसलमानों पर नहीं कर रहे। वो उन्होंने जो उनका एक सूबा बनाया हुआ है, उसको हाँ बना लिया, कश्मीर को बना लिया। हमने इधर जो है वो कश्मीर को एक समझे एक पूरा मुल्क, हमने उनको आज़ाद कश्मीर रखा हुआ है, आज़ाद। उनका प्राइम मिनिस्टर अलग है, उधर उन्होंने वो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। कश्मीर के अंदर दुबई की सबसे बड़ी कंपनी तो जैसे सूबा होता है ना, जैसे पंजाब है सूबा, या बलूचिस्तान है, या KPK है, या सिंध है, इस तरह उन्होंने सूबा बनाया हुआ, लेकिन उसमें भी हकूक जो है वो कम है, डायरेक्ट उनके अंडर है। वो एक चीज डायरेक्ट उनके अंदर है, अगरचे मुसलमानों की अक्सरियत है। एक चीज बताता हूँ आपको, दुबई के अंदर MR कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो डिफरेंट कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करती है। तो अभी सबसे बड़ा मॉल इंडियन साइड, जो कश्मीर नहीं, इंडिया ने अपना सूबा बना लिया, तो वहां पर दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सबसे ऊंचा ट्रेन स्टेशन बना दिया, रेलवे निज़ाम दे दिया, सबसे ऊंचा पुल बना दिया, उसके बाद डिफरेंट सोसाइटीज के वहां पर मतलब इनॉग्रेशन कर रहा है नरेंद्र मोदी, और बड़ी तरक्की कर रहा है कश्मीर में इंडिया साइड कश्मीर में। उनकी कोशिश है ना कि मुसलमान अपनी राय बदल लें, लेकिन मुसलमान अपनी राय नहीं, सेल्फ डिटर्मिनेशन को उनको हक देना चाहिए, उनकी आज़ाद राय होनी चाहिए।
जो वो कहें उनके मुताबिक फैसला होना सर, चाहिए। मुसलमान हम वो भी ये तो नहीं हैं। कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंडर आ जाए, लेकिन उनको आज़ाद रियासत बनानी चाहिए। एक चीज बताता हूँ आपको, हम पाकिस्तान के कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जो अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, जो यूरोप में जाना चाह रहे हैं, यहाँ से अपना घर बार सब कुछ बेच के भी लेना चाहते हैं, वीजा मिल जाए उन्हें यूरोप का या यूके का या लंदन की, जिधर का भी मिल जाए। हम क्यों जाना चाहते हैं? बेटर लाइफ के लिए, कि हमारी जिंदगी को आसानी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जो मर्जी बोले, जिधर रोजगार मर्जी के, जाएं। वो रोजगार के मौके के लिए उधर जाते हैं। हाँ। वैसे वो पाकिस्तान के शहरी हैं। है हाँ, वो बेशक वो तो वीजा नस्लदार वो नस्ल वहाँ उधर पर- वो बेशक नस्लदार नस्ल उधर रह रहे हैं, या उन्होंने अपनी कई लोगों ने नेशनैलिटी उधर की ड्यूल नेशनैलिटी बनाई होती है, बनाई होती है। ठीक है ना। तो तो लेकिन अगर ये मैं सवाल मेरा ये था कि अगर कश्मीरी को इंडिया साइड रहते, अगर इंडिया की गवर्नमेंट उनको सारी फैसिलिटीज देती, उनके बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा होता, खाना पीना रिहाइश हाँ, तो वो हर फिर चीज उनके हक मिलती है। में वोट देते, लेकिन वो मुसलमान उधर कश्मीरी जो है वो उनके हक में वोट नहीं दे रहे। सर अभी रिसेंटली एक इलेक्शन भी करवाया, मैं मेरा क्योंकि काम यही है कि खबर पर नजर रखना। तो अभी रिसेंटली वहां पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक इलेक्शन करवाई, उसमें से हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इवन के हमारी न्यूज में भी रिपोर्ट हुई ये बात कि तकरीबन 85 या 95% लोग बाहर निकलकर वोट दिया उन्होंने। वोट देने का क्या मकसद होता है कि वहां पर अगर आप मुल्क के शहरी हो तो वोट देते हो तो पता चलता कि ये भाई बंदे जो हैं वो खुश हैं और वो इलेक्शन दे रहे हैं। लेकिन वो रिजल्ट वहां से धांधली से तब्दील कर लेते हैं। अब क्योंकि असल हुकूमत उनकी होती है, वो कठपुतली उधर हुकूमत बनाते हैं, वजीर आला, चीफ मिनिस्टर वगैरह जो है, जो उनका होता है, तो वो उनको आज़ाद जो है वो उनका हक जो है वो इस्तेमाल करने की उनको इजाज़त नहीं देते, उन पर जुल्म करते हैं, उनके घरों में घुसाते हैं, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं मुसलमानों की, उनको पकड़ा जाता है, गायब कर दिया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि भी उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक देना चाहिए, जो वो कहें उनको रहे। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, उनको आज़ाद राय का हक होना चाहिए, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहे, बन जाए, लेकिन अगर वो आज़ाद मुल्क के तौर पर रहना चाहे, जैसे आज़ाद कश्मीर है, वो रहें। हम तो यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर के झंडे के साथ अपना झंडा जोड़ दिया हमने, उसका क्या सीन है? नहीं, वो कश्मीर हमारा ये हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर या ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों की ये राय है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इल्हाक अगर कभी होता है तो वो पाकिस्तान के साथ ही होगा इंशाल्लाह। अभी तो हम आज़ादी की बात कर रहे थे सर उनकी, कि वो खुद मुख्तार आज़ाद रहे, तो अभी नहीं, आप आज़ाद कह होना रहे हैं कि चाहें वो- तो हम तो कहते हैं कि उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक मिले, तो वो आज़ाद रहना चाहें या रहें। जैसे ये आज़ाद कश्मीर है, ईमानदारी के साथ आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर आज़ाद है, लेकिन ये है कि उनको एक हक दिया गया है, वो अपनी आज़ादी से रह रहे हैं, लेकिन अहलाक पाकिस्तान के साथ है। एक दिल पे हाथ रख के बात कीजिएगा कि क्या जो अगर कश्मीरियों को आज दी जाए, आज़ादी दी जाए, या उनको कहा जाए कि भाई आप वोटिंग करो, आप फैसला करोगे किसके साथ जाना चाहते हो, जिस तरह की कंडीशन हमारे मुल्क की चल रही है, तो क्या जिस तरह से आप अब देखेंगे यहाँ पर आवाम जो है अपने हकूक के लिए, आटा सस्ते होने के लिए, चीनी सस्ती होने के लिए यहाँ पर जाकर निकल कर धरने दे रही है, तो क्या इस कंडीशन में कश्मीरी लोग चाहेंगे कि वो हमारे साथ ही रहें, या वो चाहेंगे कि खुद मुख्तार रहें? क्या चाहेंगे वो? कश्मीरी लोग जो है वो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, ठीक हो गया। वो पाकिस्तान के साथ रहें, चूँकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कश्मीरी हैं, वकला जो हैं, सीनियर वकील जो हैं, मैं वहां बहुत पर सारे जाकर कवरेज मोहल्ले में करके भी- आया हूँ, हाँ, तो वो कहते हाँ। हैं पहले हम चाहते थे कि कश्मीर जो है वो बने पाकिस्तान का पार्ट, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर कंडीशन से जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो हमें हकूक नहीं देती हैं, तो हम अब चाहते हैं कि खुद मुख्तार बने। उनको कश्मीरियों को हमेशा फ़ौक़ियत देते हैं हम, जो मर्जी इधर हुकूमत आ जाए, हमारी ये खारजा पॉलिसी की ये बेसिक उसकी बुनियाद है Last time कि कश्मीर को जो है वो उसका ख्याल रखना है, उसके लिए बजट में जो है रहना चाहिए। लास्ट टाइम आपने खबर सुनी थी कि कश्मीरियों ने बाहर निकल के धरने दे दिए, रोड ब्लॉक कर दिया, पुलिस और कश्मीरियों के बीच में झड़प हुई थी, आपने ये खबर सुनी थी? नहीं सुनी होगी। इस वजह से हुई थी कि कश्मीरी कहते हैं कि भाई बिजली आप हमसे ले रहे हो, बिजली हमारे जो पानी आ रहा, जो दरिया नीलम आ रहा, वहां से बिजली पैदा हो रही है, और वही बिजली आप हमसे लेकर जो पाकिस्तानियों को रेट में दे रहे हो, वो भी आप हमें भी वही इसी रेट पे दे रहे हो। तो इस वजह से धरने दिए, फिर बिजली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मजबूरन कम करनी पड़ी। वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो हमारा जो ये उनकी ये कंपनियां वगैरह जो बिजली की बनी हुई थी, उस वजह से ये बिजली महंगी हो गई ना, तो इसके बावजूद उन्होंने जो है वो अपनी पॉलिसी में
उसको कम रेट कर दिया है। जहाँ जो इतनी इधर ज्यादा बिजली महंगी है, उधर उन्होंने कम रेट पर कम दी कर है। दी ना, अभी कम कर कर दी इस वजह से कि चूंकि वहां से बिजली बनती है, बिल्कुल सही यानी बात। पन बिजली जो है बिल्कुल सही बात। दरियाए वगैरह। सर हाँ, बहुत अच्छा हाँ। लगा आपसे बात करने का, बहुत टाइम देने का आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका बहुत। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। सर नाम आपका? तारिक खान। सर क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बात करने का पर्पस ये कि आज दो बयानात आए हैं, एक इंडिया की तरफ से आया अमित शाह और दूसरे हमारे पाक आर्मी की तरफ से। हमारे पाक आर्मी के चीफ साहब ने एक बयान दिया है, जी, जी। उसको जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। मुसलमान है वो भी हमारे हैं। ये अमित शाह है, ये देखिएगा, ये अमित शाह। कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं हुआ। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। देखिए अगर पीओ सो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें. When our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation. ये है बयान सर, क्या कहेंगे अमित शाह के बारे में? पहले तो बात करेंगे, उसके बाद हम अपने आर्मी चीफ के बारे में बात जो करेंगे। हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम आर्मी चीफ साहब के साथ हैं, और उनके बिल्कुल बयान के ऊपर सारे लोग लब्बैक कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अमित शाह साहब ने कहा कि वहाँ के मुसलमान भी हमारे हैं और वहाँ के हिंदू भी हमारे हैं। अमित शाह जो इंडिया का है, अब वो हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, वो ये उसकी ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। और हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि मुसलमान अलग है, मुसलमान की थ्योरी सोच समझ अलग है। तो इस तरह तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए दिल में बात नहीं है कि यार हम भी तो इस पाकिस्तान के हैं, क्या ये हमें भी अपने से अलग समझते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान हिंदू के अलावा क्रिश्चियन भी हैं यहाँ पर, और भी मजहब के। पाकिस्तान में तमाम गैर जो मजहब हैं, क्रिश्चियन है या सिख हैं या हिंदू हैं, उसके साथ पाकिस्तान का बर्ताव एक्सीलेंट है। हमारी गवर्नमेंट बेहतरीन उनके साथ जो है रवैया अख्तियार करती है और उनके तमाम रसूमात को अप्रिशिएट करती है। तो वो जो इंडियन मिनिस्टर जो बात कर रहा है या एमपीए जो भी है, मैंने वो गलत कह रहा है। अच्छा, तो आर्मी चीफ जो है ना, एक्सीलेंट जो उनका बयान है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।